संविधान में संशोधन और संविधान बदल दिया, ये दो शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनको क्लब करके पोर्ट्रे किया जा रहा है आम पब्लिक के बीच। आसान भाषा में इसके बारे में थोड़ा समझाइए, ये दो शब्द जो है संशोधन और बदलना, ताकि आम जनता भी इसको आसानी से समझ सके। देखिए, संविधान में न्याय की सर्वोच्चता, न्याय का शासन, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना, चुनावी व्यवस्था और मूल जो ढांचा है जो प्रियम्बल में दिया गया है, अगर उसके साथ परिवर्तन होता है तो कहते हैं संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। लेकिन अगर जनता के हित में निर्णय लेते हुए संशोधन हो रहे हैं, पार्लियामेंट में हो रहे हैं, डिबेट के दौरान हो रहे हैं, तो छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे 370 हटाया गया, वो छेड़छाड़ की श्रेणी में नहीं आएगा। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल 35(1) की बात की, जो जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया गया, वो छेड़छाड़ की श्रेणी में नहीं, वो एक ऐसा जो है कलंक था संविधान के ऊपर, जो सारे संवैधानिक मूल्यों को परे रखते हुए उस समय की रिजीम ने लाया था। वो हटाना संविधान के लिए वो एक अलग विषय है। जैसे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, उसके लिए जो संशोधन होंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो संविधान में संशोधन होंगे, वो बात होगी। तो ये संशोधन होंगे, ये छेड़छाड़ नहीं होगी। छेड़छाड़ तब होगी जब जो संविधान के मूल भावना में, मूल बातों में, न्याय के शासन के लिए 5 साल का लोकतंत्र होगा, 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे, प्रधानमंत्री, वो सब हटाने की वजह से इमरजेंसी में संविधान में जो छेड़छाड़ हुआ, उसको कहेंगे कि छेड़छाड़ हुई। जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री भाषण में किया, जिक्र भी प्रधानमंत्री जी के भाषण में था, उसको कहते हैं कि छेड़छाड़ हुई। उसको आपने क्या कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, निर्वाचन प्रक्रिया से जनता की चुनी हुई सरकार जो शासन कर रही है, उसके बजाय आपने जो है एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस संविधान में दे करके, वो उसको ले करके आपने जो है इमरजेंसी इम्पोज कर दी देश के ऊपर, और लोगों को जेल में डाल दिया मिसा के अंदर, और बेल जो है रूल नहीं हुआ, बेल नहीं मिलनी। तो ये सब चीज़ें जो ये होंगी संविधान में छेड़छाड़। लेकिन अगर संशोधन हो रहे हैं, जनहित में संशोधन हो रहे हैं, अभी जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो संशोधन होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड 370 के लिए जो संशोधन हुआ, वो सब चीज़ें जो हैं वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं, संविधान को और मजबूत, रिफॉर्मेटिव, प्रोग्रेसिव लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस चीज़ को। आई थिंक कि जो आम पब्लिक है, जो जिन्हें शायद संविधान का उतनी बारीकी से जानकारी नहीं है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद जानकारी रहेगी। एक बड़ा सवाल सर ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या और ये जो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इसको लेकर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैसा कि बार बार जिक्र मैं कर रही हूँ कि संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। इसको लेकर संवैधानिक क्या मूल्य है, संविधान के मुताबिक ये कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, संविधान में कोई छेड़छाड़ तो तब होती जब ये हो जाता कि जो अभी रिजीम है वो रिजीम परमानेंट अब जब तक रहेंगे। जैसे चाइना में जो व्यवस्था है कि जो है वही आगे भी प्रेसिडेंट बनेंगे, वही आगे भी देश को का शासन करेंगे, वो तो संविधान में छेड़छाड़ हुई। लेकिन अगर जनता के लिए, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हाई कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए जो संविधान की ज़रूरत पड़ती है, वेतन के लिए बात पड़ती है, वो पेंशन वगैरह तो खैर समझिए कि वो तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। लेकिन जैसे अभी आ रहा था, किसानों के ऊपर कानून बनाने की बात हो रही थी कि किसानों को फार्म लॉज कि कैसे उनको MSP मिले, कैसे गारंटी मिले, ये सब रिफॉर्म की बातें हैं। तो सीधी बात है, छेड़ना यानी दुष्टता से या अनैतिक तरीके से एक लिविंग डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना, संशोधन करना, जो आज की मांग है उस हिसाब से। जैसे जब संविधान बना तो मोबाइल नहीं था, संविधान बना तो टेलीफोन था भी तो बहुत कम था, संविधान बना तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज इंटरनेट आ गया, आज फेसबुक आ गया, आज ट्विटर आ गया, आप दुनिया से जुड़ गए, कहीं भी वीडियो कॉल करके आप देखिए। तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको ठीक करने के लिए क्या कानून बनाने की ज़रूरत है। नया कानून आया, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों का खात्मा हुआ, क्या नई चीज़ें हुई फाइनेंस बिल में। जैसे पहले बैंकों में जो है 1 नॉमिनी होता, अब 4 नॉमिनी कर दिया गया। तो ऐसे परिवर्तन ज़रूरत के हिसाब से हैं, तो वो ज़रूरत वो संशोधन है और वो सही संशोधन है।